जापान में 55% टैक्स था, अभी कम किया गया है। हाँ 20% किया गया अभी, ठीक है। यूके में 10% के आसपास टैक्स है। जर्मनी में तो शायद है ही नहीं। जर्मनी में टैक्स ही नहीं है। राइट। पुर्तगाल में टैक्स ही नहीं है। तो इंडिया में कितना टैक्स है ये बता दीजिए। इंडिया में भाई टैक्स है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से बोलती है कि हम वीडीए टैक्स के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया इसको, तो 30% प्लस सेस लगता है। अच्छा। और प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है, जो भी आप स्पॉट में जो बाई कर रहे हो। स्पॉट किसको बोलते हैं, मतलब आप सीधा सीधा बिटकॉइन परचेज कर रहे हो, उसकी होल्डिंग्स ले रहे हो, उसको बोलेंगे स्पॉट। तो उसकी होल्डिंग ली, प्रॉफिट हुआ, उस पर 30% टैक्स देना है। आप उसकी होल्डिंग ली, आपने सेल किया, लॉस हुआ, वो ऑफसेट नहीं होगा। मतलब उसमें आपके प्रॉफिट में से ये नहीं करेंगे कि नेट प्रॉफिट पे नहीं देना है। हाँ। प्रॉफिट पे टैक्स तो लगे ना ही लगना है। अच्छा, लॉस किए हो जीरो काउंट होगा, उससे मतलब नहीं है। हाँ, लॉस से मतलब नहीं है। फ्यूचर्स जो करते हैं लोग, जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको माना गया है बिजनेस इनकम की तरह। उसको ट्रीट किया जा रहा है जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का एफएनओ को जैसे ट्रीट किया जाता है टैक्सेशन वाले में, वैसे ट्रीट किया जा रहा है क्रिप्टो को। अभी तक जो भी बड़े बड़े सीए लोगों ने यही बोला है। एक बहुत पॉपुलर कॉइनएक्स करके प्लेटफॉर्म है, तो वो लोग भी एफएनओ को, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को जो क्रिप्टो में आप करते हो, उसको भी, मतलब इसको बोलते हैं क्रिप्टो डेरिवेटिव। हाँ राइट। तो इसको भी बिजनेस इनकम के तौर पे दिखाया जा रहा है। इसमें आपका जो लॉस है आपके प्रॉफिट के साथ में ऑफसेट हो रहा है, और नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है। मतलब अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर ही नहीं है क्रिप्टो डेरिवेटिव को लेके, बट ये लोग जो सीए लोग हैं अपने तरफ से उसको डेरिवेटिव को बिजनेस इनकम मान के उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, उतने 30% आप टैक्स दे दो। ठीक है, ओके। तो जैसे एक अभी मैंने आपका रिसेंट में एक वीडियो देखा था कि आपने ब्लॉगिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो देख रहा हूँ कि मैं आप ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो आप कम क्यों बना रहे हो? अभी परसों ही एक वीडियो डाली थी। हाँ वही मैंने देखा, उससे पहले जैसे अब लोग, मैंने आपके कमेंट्स भी बहुत सारे पढ़े, तो लोग कह रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग के वीडियो नहीं लाते हो। आप ब्लॉगिंग में कितना सिलेबस है? क्या ब्लॉगिंग कितने दिन का? मुझे लगता है 2 दिन का, अगर सही से बंदा करे तो 2 वीडियो में, 1 वीडियो में काफ़ी है। 10 साल से बना रहा हूँ कंटेंट भाई। राइट। अगर 10 साल में आपको ब्लॉगिंग समझ में नहीं आया तो आप समझ में नहीं, अभी भी उसके पीछे पड़े हो तो यार, अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो अब क्या करोगे स्टार्ट करके? अब मत ही करो। अब तो ज़्यादा खतरनाक हो गए। अब नए लोगों के लिए इजी नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ। इजी इसलिए नहीं है, एक तो नए लोगों को कंटेंट लिखना तक नहीं आता। राइट। एआई से लिखेंगे, एआई से आप क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड के बारे में, जिस भी फील्ड के बारे में आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो, जो भी आर्टिकल बनाना चाह रहे हो। आप कह रहे हो ब्लॉगिंग आज के टाइम पे करे या ना करे, जब आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो मत ही करो। हाँ, मतलब आप कंफ्यूज हो तो मत करो, क्योंकि ब्लॉगिंग अभी के टाइम पे अगर वही कर पा रहा है जो प्रो है, जिसको लड़ना पता है, जिसको अपडेट झेलना पता है। आप बनाओगे 6 महीना करोगे, जैसे जैसे ब्लॉग ग्रो हुआ, हमारा अपडेट ले देके पूरा उड़िया लिया, क्या करोगे आप? आपका मतलब मेनली टाइम बर्बाद होगा। आप अगर इस बेसिक से, तो आज के डेट में अगर शुरू करना है 360 क्रिएटर बनो। ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अपना कंटेंट डाल रहे हो, डालो। यूट्यूब पे कंटेंट डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लिंक्डइन पे डालो। मैं क्या पागल हूँ? मैं पागल हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ? जो तुमको सिखाने वाला ही 6 चीजें कर रहा है, तो तुम एक चीजों में कैसे राजा बन जाओगे? बड़े बड़े कंपनीज अपने अपने ब्लॉग्स रन करते हैं, और कहाँ नहीं है? इंस्टा पे नहीं है, कि ट्विटर पे नहीं है, कि लिंक्डइन पे नहीं है, कहाँ नहीं है? हर जगह। वो तो पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सब चीज़ को ग्रो करने के लिए, सोशल मीडिया और अदर थिंग्स। तो आप सिर्फ एक एक्सपेक्ट को लेके आप कैसे चल पाओगे? उसमें भी जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। एक टाइम था जब भाई इतना कंटेंट नहीं था इंटरनेट पे कि आप कुछ भी नया आर्टिकल बना रहे हो रैंक हो जा रहा था। अभी के टाइम पे आपको सारी चीज़ें पूरा डीप में चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मतलब आपका कहना है कि अभी ब्लॉगिंग करना है तो भाई प्रो की तरह करना पड़ेगा, प्रो की तरह अथॉरिटिव ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। अथॉरिटी ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, 360 जाना पड़ेगा। गूगल का जो ईट है ना, ईट अपडेट, EEAT, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपडेट आया था, और आज तक वो उसी अपडेट पे लोग काम कर रहे हैं। मैंने बहुत 2020 में बोला था ये चीज़ कि हाँ, वो तो पहले से था कि आप जिस पे ब्लॉग बनाओ, ये मैं वीडियो देखा, जिस पे ब्लॉग बनाओ उसी के अराउंड वीडियो कंटेंट बनाओ, तो आपका वाइस वर्सा दोनों बढ़िया चलता रहेगा, बढ़िया चलेगा। जो क्रिप्टो कर रहे हैं उनका बहुत कंफ्यूजन है कि उनको टैक्स कैसे सबमिट करना है, कितना टैक्स लगता है, कैसे पता करें। और अभी जैसे बताया मैंने कि जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है VDA टैक्स के नाम से, तो इसका मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ से गेन हो रहा है आपका, वो फ्लैट 30% माना जाएगा। इसमें कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। जब भी आप सेल करोगे, प्रॉफिट बनेगा, वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वही 2 तरीके का टैक्स मैंने बताया कि स्पॉट वाला
स्पॉट मतलब कि आप कोई बाई करके होल्ड कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो। एक दूसरा फ्यूचर्स वाला, तो फ्यूचर्स वाले में भी 30% है। हालांकि अगर 30% उनके लिए है जो 30% वाले स्लैब में आते हैं। बट कई लोगों का यह मानना है, मैंने बताया कि कई सारे सीए ऐसे कह रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं जैसे स्टॉक मार्केट का एफएनओ होता है उसके जैसा बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो जिसमें जो स्लैब में जो आएगा उस हिसाब से वो टैक्स भरेगा। तो जैसे अभी एक कन्फ्यूजन मैंने देखा है कि जो अभी बहुत सारे जो वैसे सीए नहीं है उनको मतलब मांगते हैं कि आप अपना डेटा शेयर कर दो मुझे, डेटा जो आपका कहते हैं स्टेटमेंट टाइप का जो भी आपका क्रिप्टो एसेट का है, तो कई जगह पे शेयर करो तो कहते हैं यार ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लाइक मुझे कैसे करूं, तो इसका कोई सलूशन है? आप जैसे अगर CoinDCX ऐप आप यूज़ करते हैं, हाँ, तो इसमें बहुत इजी है। यहाँ पे आप जाओगे, रुकिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। हालांकि ये लेकिन पेड है। अच्छा, तो अगर आपका ठीक ठाक टैक्स बन रहा होगा तो ये आप करिए, मतलब ठीक ठाक आपने प्रॉफिट बनाया होगा या अच्छा खासा अमाउंट डाला होगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखा है टैक्स रिपोर्ट विथ CoinX करके, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, व्यू टैक्सेस करना है, तो एक नया ओपन हो जाएगा पेज, इसमें लॉगिन कर लेना है और अपने अकाउंट को सिंक कर लेना है जो भी आपका CoinDCX है या फिर अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने बनाया। इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म के भी टैक्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं। अच्छा, सारे डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस, ये सब जो भी हैं, तो उनके आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करके इसमें आपको अपलोड कर देना है, फिर उस हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर देगा। हालांकि ये पेड है। ओके, तो जैसे अभी मान लीजिए अभी इस साल तो जो कर रहे हैं उनको तो टैक्स देना नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर करना है। हाँ। तो उनके लिए एक चीज़ हो गया कि भाई अब परेशान नहीं होना, अगर आपका सीए पूछ रहा है कि मतलब कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपल जाओ। इवन आप यहाँ से डायरेक्ट उसके थ्रू कर सकते हो या फिर जनरेट रिपोर्ट कर सकते हो। जनरेट रिपोर्ट में जो भी आपने ट्रेड किया है वो दिख जाएगा, Web3 का ट्रेड रिपोर्ट आ जाएगा, TDS समरी आ जाएगा, TDS सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके आप अपने सीईओ को भेज दो, फिर वो अपने हिसाब से कर लेगा। मतलब उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका कौन सा किस तरह का लाइक अर्निंग रिपोर्ट डाउन, जैसे आप स्टॉक मार्केट के लिए रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हो, PNL स्टेटमेंट वगैरह जो भी होता है, स्टॉक होल्डिंग स्टेटमेंट, तो वैसे ही इसमें भी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, डाउनलोड करके आपको सीए को दे देना है। ओके, बस इतना ही जनरल करना है, क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा डाउनलोड करो। एक चीज़ है टेंशन लेने वाली बात है, मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने BTC मान लो खरीदा, बिटकॉइन मैंने खरीदा 1 लाख पे, ठीक है, और 1,20,000 पे मैंने बेच दिया, 20,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया अगर 1 लाख का मैंने खरीदा था, ठीक है, तो 20,000 पे मुझे 30% प्लस सेस मेरे को देना है, ठीक है, गवर्नमेंट को। ओके, उसी साल के अंदर मैंने फिर से बिटकॉइन खरीदा 1,20,000 पे, बट बिटकॉइन नीचे आ गया 1,10,000 पे आ गया, फिर मैंने सेल कर दिया, मैंने होल्ड नहीं किया, तो 10,000 का मुझे लॉस हुआ। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने 20,000 का प्रॉफिट किया था, 10,000 का लॉस, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। 10,000 पे 30% प्लस सेस नहीं लगेगा, हाँ, 20,000 पे 30 प्लस सेस लगेगा, और जो 10,000 माइनस में उसका क्या? उसका कुछ नहीं। हाँ, लॉस हुआ आपका, फायदा हुआ गवर्नमेंट का। लेकिन जैसे ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, आप छोटे नंबर पे बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये रिस्की एसेट है, वो भी नहीं प्रमोट करना चाह रही है, बट वो देख रही है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा P2P ट्रांजेक्शन्स को रोका जाए, या फिर लोग जो USDT वगैरह में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो ना करें, उस वजह से थोड़ा सा इसको चालू करके रखी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी जो इनका स्टेटमेंट आया था RBI के साइड से, कि RBI का था, हाँ, कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे तो भी दिक्कत है, लोग UPI वगैरह यूज़ करना बंद कर देंगे, बैन करते हैं तो भी लोग P2P नहीं रोकेंगे। तो बैन करें या ना करें, लेकिन आप मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, टैक्स का जो ये सिस्टम बनाया है इसके लिए? टैक्स लगाओ यार, कई जगह पे 50% टैक्स है, 60% टैक्स है, रहने दो, टैक्स रहने दो, लेकिन इसको क्रिमिनल की नज़र से तो लोग ना देखें। क्रिप्टो के बारे में बात करें, गलत क्या कर दिया भाई? हाँ, मतलब एक तो कोई है भाई नीचे कमेंट करता रहता है कि फ्रॉड है, ये स्कैम होता रहता है। अरे भाई, स्कैम तो हर चीज़ में होता है। तुमको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है वो स्कैम है।